हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कराया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका लिमिट लिमिट एक्सेस टू -3 एक्सटेंड्स टू -3 और यहाँ पर है आपको स्क्वायर ब्रैकेट x+3 अपॉन x² प्लस 4x+3। ठीक है, x² प्लस 4x+3। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम जो है आपको, ठीक है, तो सबसे पहला जो काम है आपका कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया हुआ है इसको आप कन्वर्ट कर दो। मतलब इसको आप सॉल्व कर दो पहले, या तो फिर आप इसको साथ में ले लो। तो मैं इसको साथ में ही लेता हूँ और साथ ही साथ इसको हम लोग सॉल्व भी करते रहेंगे। पहले तो मैं क्वेश्चन को वापस लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अभी आपको पता है x² प्लस 4x+3 जैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको मिड टर्म फाइंड करना होगा। तो मिड टर्म में आपको फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन करते हैं लास्ट टर्म के साथ। तो 1 × 3 करोगे 3 आएगा। और आपको पता है कि 3 × 1 = 3 होता है, 3+1 क्या होता है 4। तो इसके लिए आपको यहाँ पर आप 3 ले लो और एक टर्म जो है और +4 ले 1 ले लो। जिससे क्या होगा कि 3+1 आपका 4 भी हो जाएगा और मल्टीप्लाई करने पर आपको 3 भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली नीचे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग x के यहाँ से कॉमन ले लीजिए, x² है। तो अगर हम यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, x+3। और यहाँ पर से अगर हमने 3 कॉमन ले लिया, अगर हमने सॉरी 1 कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, x+3। और यहाँ भी आपका आएगा x+3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें दो फैक्टर मिल गया, x+3 और x+1। तो यहाँ पर आप x+1 लिख सकते हैं और ये जो लिखा हुआ है इसको आप, मैं मिटा देता हूँ, आप मत मिटाइए। ठीक है, तो अब क्या हो गया, आप देखोगे न्यूमरेटर में भी आपके पास x+3 है और डिनोमिनेटर में भी x+3 है। तो आप इसको कैंसिल कर दीजिए, x+3 से x+3 को कैंसिल कर देते हैं। तो ये आपका x+3 कैंसिल हो गया इस x+3 से। तो बचा क्या आपके पास, लिमिट x⁻³ x → -3। और यहाँ मिला आपको 1/(x+1) तो जहाँ पर x है वहां पर आप लिमिट की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 1/((-3+1) which is equal to -1/2 which is equal to -1/2। तो ये -1/2 जो है वो आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं
क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या दिया है कि लिमिट y टेंस टू जीरो, 5y का क्यूब प्लस 8y स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में भी आपको जो है वो 3y और रेस टू फोर दिया है माइनस 16y स्क्वायर है। तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं कि न्यूमरेटर में से y स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, और डिनोमिनेटर में से भी y स्क्वायर जो है वो हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री। यहाँ पर आपको लिमिट जो है उसका वैल्यू दिया है, लिमिट y टेंस टू जीरो, लिमिट y टेंस टू जीरो, और यहाँ पर आपका क्वेश्चन है पाई y का क्यूब पाई y क्यूब प्लस 18 y स्क्वायर प्लस 18 y स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आपको दिया है 3y रेस टू 4, 3y रेस टू 4 माइनस 16y स्क्वायर। ठीक है, 16y स्क्वायर। क्लियर। अब मैंने जैसे आपको बताया कि हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में से वाई स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे। लिखते हैं सोल्यूशन। लिमिट वाई टेंस टू जीरो, अब यहाँ पर हमने वाई स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। वाई स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या, 5y प्लस 18। क्या बचा, 5y प्लस 18, और डिनोमिनेटर में से अगर हम वाई स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पे मिलेगा हमको 3y का स्क्वायर 3y का स्क्वायर -16। ठीक है, ये अब हमें मिल गया। अब देखो यहाँ पे, अब इसको सॉल्व आगे कैसे करेंगे, मतलब मैं अगर इसमें कुछ सॉल्व करने जैसा अभी आगे कुछ रह नहीं गया, मतलब ये आगे ये सॉल्व नहीं होगा, तो खाली क्या कर सकते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा, जो वाई स्क्वायर जो है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, इसको आप कैंसिल कर दो, ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जो वाई स्क्वायर है ये भी वाई स्क्वायर जो है वो आपका कैंसिल हो जाना है। तो बचेगा क्या, उसमें आप लिमिट की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग लिमिट y टेंस टू जीरो, और जो यहाँ बच गया हमारा दैट इज 5y प्लस 80 प्लस 18, और डिनोमिनेटर में 3y स्क्वायर -16। ठीक है, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये होगा पाई इंटू
यहाँ लिखेंगे 5 × 0 + 18 और डिनोमिनेटर में 3 × y की वैल्यू जो है 0 हो जाएगा। यहाँ पर आप 0² लिख दीजिए, -16। -16, तो ये आपका फाइनल आंसर जो आएगा, ये तो सब 0 हो गया। आपका आंसर आएगा 18/-16। ठीक है, 18/-16, जिसको आप -18/16 पे लिख सकते हैं। और जब आप उसको कैंसिल करोगे, ठीक है, -18/16। एक मिनट, क्वेश्चन में हाँ सॉरी, क्वेश्चन जो है वो 8y है, मैंने 18y लिखा है, मेरा मिस्टेक। क्वेश्चन में 8y है। ठीक है, यहाँ भी 8y कर देते हैं। ठीक है, यहाँ भी 8 आ जाएगा। तो ये 8 × 2 = 16, मतलब आंसर आपको मिलेगा -1/2। आंसर आपका आएगा -1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि -2x-4 और डिनोमिनेटर में x³ + 2x², लिमिट x टेंस टू -2। चलिए करते हैं सॉल्व सबको। क्वेश्चन नंबर 4, ये 1 का 4th है क्वेश्चन नंबर। ठीक है, सो लिमिट x टेंस टू -2, और यहाँ पर लिखना है आपको 2x। ठीक है, सॉरी, -2x -2x -4, और यहाँ पर आएगा x का क्यूब +2 x²। x का क्यूब +2 x²। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या कर दिए, पहले तो इस क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं। मैं इसमें से जो है -2 को कॉमन निकाल लेता हूँ। इस क्वेश्चन में से -2 को कॉमन निकाल लेते हैं। जब आप -2 को कॉमन निकालोगे, बचेगा क्या यहाँ पे, x+2, सॉरी नॉट 4। और डिनोमिनेटर में से आप x² का कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, डिनोमिनेटर में से x² का कॉमन निकाल लीजिए। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपको, तो आपने x² कॉमन निकाल लिया डिनोमिनेटर से, तो बचेगा x+2। तो अभी वापस देखिए, आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में x+2 सेम मिल गया, तो आप इसको कैंसिल कर दीजिए। तो ये x+2 से x+2 ये कैंसिल हो गया, और x+2 से ये x+2 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा क्या, कि लिमिट
it extends to 2, minus 2 equal to बचा है -2 अपॉन एक्स का स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर, अब इसमें लिमिट की वैल्यू रख देंगे तो हमें मिलेगा -2 -2 और यहाँ पर -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर। आपको पता है -2 का स्क्वायर जो होता है वो +4 होता है, ठीक है। तो आपको क्या होगा, ये -2 अपॉन +4, तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा -1/2। आंसर आएगा -1/2। -1/2, तो ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। इसमें दिया है लिमिट u⁻1 और u⁻4 -1 u³ -1, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने जो फॉर्मूला देखा था, लिमिट x⁻n -a⁻n अपॉन x−a का, वो फॉर्मूला हमको इस क्वेश्चन में अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, लिखा लिमिट q टेंड्स टू 1 और यहाँ पर u⁻4 -1, यहाँ लिखेंगे u⁻4 -4, यहाँ पर u का क्यूब -1। तो ये हमारा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे अब लोग उस फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जो 1 है 1 का पावर 4 कर देते,
1:4, और यहाँ भी जो है ये आपका इसको 1 का क्यू कर देते हैं, क्यू। ठीक है, अब क्या करेंगे कि क्वेश्चन तो ये आपका सेम रहेगा, लेकिन इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में u-1 को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। यहाँ पर आप u-1 सब्स्टिट्यूट करोगे, सेम जो आपने न्यूमरेटर में किया है वही काम आपको डिनोमिनेटर में भी करना है। यहाँ भी आपको u-1 लिखना है। तो अब जो है ये आपका फॉर्मूले के हिसाब से कन्वर्ट हो गया कि लिमिट एक्सेस टू एन, ये आपको अगर लिमिट एक्सेस टू एन, ठीक है, और यहाँ पर लिमिट एक्सेस टू एन माइनस ए रेस टू एन अपॉन एक्स माइनस ए, यहाँ भी लिमिट एक्सेस टू एन माइनस ए रेस टू एन अपॉन एक्स माइनस ए है। तो आप डायरेक्टली जो हमारा फॉर्मूला था कि n लिख सकते हैं, n मतलब आपका जो पहला इसमें n है वो है 4, फिर a दैट इज 1 और n-1 दैट इज 4-1। तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हैं n-1 दैट इज 4-1, और डिनोमिनेटर भी सेम प्रोसेस करेंगे कि यहाँ भी जो हमारा n है जो कि 3 है, तो यहाँ 3 लिखेंगे आप, फिर यहाँ पे आएगा 1 और n-1 दैट इज 3-1। ठीक है, अब आपको मिलेगा, स्टेप तो सेम रहने वाला है। आपको पता है कि 4-1 जो है वो 3 होता है, 4-1 इज 3 एंड 3-1 जो होता है ये आपका 2। तो आपको पता है 1 का क्यूब इज 1 एंड 1 का स्क्वायर भी जो वो भी 1 होता है। तो आपको जो आंसर मिलेगा वो आपका आंसर होगा 4/3। ठीक है, जो आंसर होगा वो आपका आएगा 4/3। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट सम है, जो नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन, जो सेकंड क्वेश्चन है सेकंड का, वो है 1/x-3 -9x अपॉन x³ -27। तो इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्वेश्चन दिया है, लिमिट x टेंड्स टू 3, और यहाँ पर हम लोगों को 1/x-3 और फिर दिया है -9x अपॉन x³ -27। x³ -27। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, तो पहले तो इस क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर जो आपका
एक्स क्यूब माइनस 27 है। इस 27 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं इसको थ्री का क्यूब लिख सकता हूँ, क्योंकि 27 जो है वो थ्री का क्यूब होता है। तो मैं यहाँ पर 3 to 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो हो क्या गया कि आपको मिलेगा यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया। तो आपको पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी। ठीक है, तो ए क्या है आपका एक्स, माइनस बी दैट इज x-3, फिर ए का स्क्वायर, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो प्लस 3x हो जाएगा ये, प्लस बी का स्क्वायर दैट इज 9। ये आ जाना आपका यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे नीचे, यहाँ पर लिमिट। अब यहाँ एलसीएम लेना होगा आपको, क्योंकि दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है। तो आप इसको पहले सॉल्व करेंगे, x टेंस टू 3 और x-3 तो दोनों में सेम है। तो x-3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x+9 ये हमारा डिनोमिनेटर में रहेगा, और न्यूमरेटर में जो है पहले वाले में इसमें आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x+9, और यहाँ पर ये दोनों कट जाएगा, बचा सिर्फ 9x। तो यहाँ पर आपका सिर्फ 9x आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको सॉल्व करते हैं। अभी ब्रैकेट को हम लोग ओपन करेंगे तो हम मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3x+9। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आप मतलब उसको वापस से एक स्टेप और थोड़ा आगे ले जाता हूँ। तो देखो ये 3x में से 9x जाएगा, तो आंसर आएगा आपका -6x। यहाँ पे हम लिखे -6x, और ये 9x जो है आपका खत्म हो जाएगा। समझे, ये -9x में से +3x चला गया, तो क्या आ गया -6x। तो ये बेसिकली ये जो क्वेश्चन है, ये जो आपका बना है, ये बन गया आपका x-3 का होल स्क्वायर। अगर आप देखिए x² -6x+9 जो है, ये आपका x-3 का होल स्क्वायर है। यहाँ पे लिखेंगे x-3 का होल स्क्वायर। तो x-3 का ये आपका होल स्क्वायर हो गया। इसका मतलब ये भी होता है कि x-3 आपका दो बार है। अगर इसके ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि x-3 जो है आपका दो बार है, तो आप इसको दो बार लिखेंगे। x-3 और यहाँ पर x-3, तो x-3 से x-3 आपका कैंसिल हो जाएगा। ये x-3 से आपका ये x-3 कैंसिल हो जाना है। ठीक है, तो क्या बचा आपके पास, लिमिट x-3 और यहाँ पर x-3 ब्रैकेट में
और यहाँ पर x² + 3x + 9। ठीक है, अब इसमें आपका जो लिमिट का वैल्यू है वो आप रख देंगे। तो जैसे अब इसमें लिमिट का वैल्यू रखोगे x जगह पे, तो ये आपका जो x है, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ भी जो x है, यहाँ भी आपका ये 3 आ गया, यहाँ भी x है, तो यहाँ पर भी आप 3 लिख सकते हो, मल्टीप्लाई का साइन देके। ठीक है, तो ये सारी मेहनत का कोई नतीजा नहीं निकलना, क्योंकि आपको पता है कि 3 - 3 जो है वो 0 होता है, उसका फाइनल आंसर जो है वो आना है 0 ही, लेकिन फिर भी आप इसको लिख सकते हो। 3 का स्क्वायर जो होता है 9 + 9 + 9, दिस इज इक्वल टू 0/27। ठीक है, तो क्या बनेगा 0/27, तो फिर फाइनल आंसर जो है इसका क्या आएगा 0। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा ये अच्छे से। आज हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे प्रेजेंट है उसका अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट निकाल के मुझे भेज दो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।